जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, प्लांटिंग के बारे में जितनी भी आपको वीडियोस दिखाई गई थी वो पौधे लगे हुए आपको दिखाए गए थे। बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे थे कि हमारे पास रकबा काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, तो उसको किस तरह हम तैयार करें। रकबा तैयार करने की कोई वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज एक खूबसूरत कंपार्टमेंट में रकबा जो मुकम्मल कंप्लीट तैयार हो चुका है वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कान्ना किकरी को ट्रैक्टर की मदद से पहले सफाई किया गया, जिसको हम जंगल सफाई का ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद लेवलिंग प्लोइंग की गई। उसके बाद इस ज़मीन का अर्थ वर्क किया गया। ठीक है, ये ट्रेंचेस ओपन हुई हैं। लेवल होने कंप्लीट लेवल होने के बाद ये ट्रेंचेस ओपन की गई हैं। आज की कंप्लीट वीडियो में हम आपको रकबा तैयार करवाई, प्लांटिंग के लिए रकबा तैयार करवाई के मतलब तफसील के साथ आगाह करेंगे। जी नाज़रीन, जिन दोस्तों को ये लगता है कि उनका रकबा बहुत ज़्यादा ख़राब है, काना और किकरी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये देखें, ये जो कंप्लीट रकबा अभी पहले आपको दिखाया गया तैयार हुआ, उसमें ये वाली जड़ी बूटियाँ थीं, इस तरह काना था, ठीक है। और कीकर के पौधे भी थे जो कि प्लांटिंग में शुमार नहीं होते। तो ये कुछ उनका जो है ना मलबा बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस तरह का कंप्लीट ये रकबा था और इसको तैयार करके हमने शेप किस तरह की दे दी है। ये देखें, इस तरह की शेप में आया। सबसे पहले जब ये रकबा था तो ट्रैक्टर लगा के ये जो काना और कीकर वगैरह है इनको गिरा दिया जाता है, और जब ये 10-15 दिन में सूख जाते हैं तो इनको आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जो जला हुआ मलबा होता है, ये देखें, ये जला हुआ मलबा ये बाहर निकाला गया। ये देखें, ये जला हुआ मलबा जो है वो बाहर निकाला गया और उसके बाद इस रकबे की प्लोइंग की जाती है। जब मलबा बाहर निकाल देंगे तो इस तरह के जो बाकी ज़मीन बचेगी उसकी प्लोइंग की जाएगी। डिस्क हल चलाई तो डिस्क भी आप चला सकते हैं, हल भी चला सकते हैं, लेकिन हल ना चलाएं, क्योंकि जहाँ पे किकरी या काना वगैरह होगा तो उसकी मुड़ियाँ होंगी जो उसके अंदर आएंगी और उसको ख़राब करेंगी ट्रैक्टर को। डिस्क ज़्यादा बेहतर है, वो मुड़ियाँ जो वगैरह जो है ना वो फाड़ देती है। जो प्लोइंग करने के बाद आपने, अगर रकबा आपका लेवल नहीं है तो उसको लेवल ज़रूर करें, क्योंकि ये जो नालियाँ निकाली गई हैं ये पौधों को पानी देने के लिए हैं। तो जितना रकबा आपका लेवल होगा पानी उतना ही अच्छा पौधों को मुहैया होगा। रकबा लेवल करने के बाद जो मेन ऑपरेशन है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसकी ट्रेंचेस अगर तो आप कस्सी की मदद से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लेबर का बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। ये हमने ट्रैक्टर की मदद से निकाली हैं। इस वक्त ट्रैक्टर दूर चल रहा है, अगर हम उसके पास जाके वो डिचर आपको बता सके तो ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे। इसके पीछे एक ही फाला होता है, जैसे आप गन्ना वगैरह फसलों में काश्त करते हैं तो उसके पीछे 3 फाले होते हैं, इसके पीछे एक फाला होता है, ठीक है। उसको मिट्टी को प्रेस साइडों से देखें किया हुआ है, बहुत अच्छा जो है ना वो साइडों से ये प्रेस भी करती है और साथ में नाली भी निकालती है। ये इस जगह पे अभी जो है ना कस्सी की मदद से स्लाट निकाले जाएंगे, ठीक है। और 6 फीट पे स्लाट निकलेगा इसका, ठीक है। और एक नाली से ये जो दूसरी नाली का फासला है ये 10 फीट है, और एक पौधे से यहाँ पे एक स्लाट निकलेगा, फिर 6 फीट पे दूसरा स्लाट निकलेगा और उसमें खड्डे निकाल के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे लगाने के लिए ये रकबा तैयार है। और इसको पानी देने के लिए कौन से चैनल्स इस्तेमाल होते हैं ये हम आपको अभी दिखाते हैं। जी दोस्तों, असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे किसान दोस्त पौधे लगा देते हैं, लेकिन उनको पानी देना जितना किसान की फसल को ज़रूरी होता है उतना ही पानी पौधों के लिए ज़रूरी है, पौधों की बढ़ोतरी के लिए और पौधों की नशोनुमा के लिए। तो पानी के जो चैनल्स हैं जो आपने रकबा तैयार किया है वो आपको पहले बता दिया गया है, और उसको किन चैनल के ज़रिए आप पानी आसानी से हर पौधे तक पहुंच जाएगा वो चैनल हम आपको बताते हैं। कि ये गांव में जैसे आपकी कस्सी होगी या मेन राजबा है, ठीक है, ये आपकी कस्सी आ रही है, तो कस्सी के बाद आगे हम इसका खाल निकालेंगे। आगे थोड़ा खाल निकलने वाला है, लेकिन पहले ये हमने सैंपल तैयार किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। लेबर लगा के ये खाल निकाला गया है। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन इसकी 3 फीट 2-2.5 फीट जो है ना गहराई है,
ठीक है, और ऊपर से 4 से 5 फीट है। इसके 2 साइड पे जो है ना वो किनारे बनाए गए हैं ताकि इजीली आप पैदल इसके ऊपर वॉक कर सकें। और इस खाल के साथ एक पसेल निकाली जाती है, इसको हम, ये जो नाली है जो खाल के साथ निकल रही है इसको हम पसेल बोलते हैं। ठीक है, मेन से आपका पानी जो है वो खाल में आएगा, खाल से जो आपका पानी है वो पसेल में जाएगा, और पसेल से आगे फर्दर जो दूसरी नालियां हैं जो हमने पहले आपको दिखाई हैं, जो ट्रैक्टर की मदद से निकाली गई हैं, उस पसेल से इन नालियों में जाएगा। जो 10 फीट पे जो नालियां निकाली गई हैं, ये खाल, खाल के साथ ये पसेल, और पसेल के साथ इन नालियों में पानी जाएगा। और इन नालियों में पौधे लगे होंगे। आपको बताया कि 6 फीट पे यहाँ पे हमने प्लांटिंग अभी करनी है हमने, लेकिन वो जगह जहाँ पे हमने प्लांटिंग पहले कर ली है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन इसका जो प्रोसेस है कि प्राइवेट रकबे वाले लोग जो अपने रकबे में समझते हैं कि फसलें वगैरह नहीं होती, हम जंगल लगाना चाहते हैं, उनको ये मेन काम करना पड़ेगा। पहले आप खाल बनाएं, खाल के साथ आपकी ये पसेल होनी चाहिए, ये, और पसेल के बाद ये आपकी नालियाँ होनी चाहिए। इस तरीके से आपने ये खाल से एक टक्की करनी है कस्सी की मदद से। ठीक है, यहाँ से कस्सी, यहाँ से ये जनाब कस्सी की मदद से आप पानी खोलेंगे और पहले वो इस पसेल में जाएगा। ठीक है, इस पसेल से वो सारी नालियों में जाएगा, इधर को भी इधर को भी। जहाँ तक आपका रकबा हमवार है वहाँ तक आप एक टोक की मदद से, पंजाबी में जिसको कहते हैं एक टोक की मदद से, वो जितनी नालियों तक पानी आसानी से जा सकता है वहाँ तक ले जाएं, और उसके बाद अगली जगह पे आके दोबारा टोक करते हैं। ठीक है, उस टोक की मदद से अगली नालियों को पानी जाएगा। ठीक है, और इस रकबे के तैयार के साथ पिछली साइड पे जो रकबा नज़र आ रहा है वहाँ पे प्लांटिंग हो चुकी है, तो हम आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। और ये जो खाल आपको बनाया हुआ नज़र आ रहा है, ये नाज़रीन इस तरह का रकबा था, इस तरह का रकबा था, और इसको लेबर की मदद से ये खूबसूरत जो है ना वो कर दिया गया। किनारे उसके बैंक जो हैं वो ऊपर कर दिए गए हैं ताकि पानी टूटे ना। ठीक है, पौधे की कामयाबी जो है उसके लिए पानी इतना ही ज़रूरी है जितना आप किसान भाइयों की फसल के लिए पानी ज़रूरी होता है। तो इसलिए खाल, खाल के साथ पसेल, और पसेल के बाद ट्रेंच यानी नाली जिसमें पौधा लगना है। और इस तरह का रकबा तैयार करने के बाद जो प्लांटिंग की गई है वो प्लांटिंग की थोड़ी सी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और अगर किसी भाई का कोई सवाल वगैरह हो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, और दूसरा कोई और डिटेल चाहिए वो कमेंट सेक्शन में हम आपको बताएंगे। और साथ में अभी एक शार्ट जो है वो प्लांटिंग का आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे 6 फीट पे स्लाट निकाले गए हैं और पौधे लगाए गए हैं। जी नाज़रीन, रकबे में जो आपने नालियाँ देखी हैं, ये वाली जो ट्रेंचेस निकली हुई हैं वो इस डिचर की मदद से निकाली जाती हैं। मैंने बताया था कि वो जैसे गन्ना काश्त करने के लिए उसके पीछे 3 फाले होते हैं, तो इसका एक ही है और साइज़ उससे काफ़ी बड़ा है। और इसको ये वाली जो चीज़ है इसके साथ जो नाली आपको दिखाई गई थी कि प्रेस मिट्टी हुई होती है, ये कमाल है। ये जो है ना वो फोरमैन है बाबा अली अहमद साहब उनका नाम है। और ये अंदर वाली साइड देखें, ये वाली चीज़ है जो उसको मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस करती है। और किसी दोस्त को रहनुमाई चाहिए तो वो भी मिल सकती है। हमारे जो फोरमैन है बाबा अली अहमद साहब, उनके साथ हम उसका राब्ता जो है वो करवा देंगे। ये देखें, ये ट्रैक्टर के पीछे एक ही डिचर है, इसके ऊपर जो ये पत्थर रखे गए हैं इसका मकसद ये है कि थोड़ा वज़नी हो जाता है और जो नाली होती है वो थोड़ी गहराई में निकलती है। ये दूसरी साइड पे भी ऐसे है, ये जो प्रेस करती है उसको, ये उसका अगली साइड वाला जो है ना फाला है। जी नाजरीन, ये जो आपको बताया गया था कि नालियाँ निकाली गई हैं और नालियों के बाद जो है ना ये प्लांटिंग की गई है। यहाँ पे अरीठिए का पौधा प्लांट किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक नाली से दूसरी नाली का फासला है वो 10 फीट है, और एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो 6 फीट है। और इस तरह 1 एकड़ में आप 726 पौधे जो है ना वो लगा लेंगे। ये पूरा एरिया जो है प्लांट कर दिया गया है। और ये हम आपको दिखाते हैं कि एक पौधा ये और इसके बाद दूसरा पौधा ये, इसका फासला 6 फीट है। अगर आप भी अपने रकबे में 726 पौधे लगाना चाहते हैं तो 10 फीट पे नाली निकालें
और नाली निकालने के बाद जो प्लांटिंग आपने करनी है वो 6 फीट के हिसाब से करनी है। और प्लांटिंग करते वक्त एक वाज़े तौर पे असूल जो है ना वो होना चाहिए कि यहाँ पे आप कोई भी पौधा देखें वो माशाल्लाह उसकी ये देखें डंडी उसकी मज़बूत है, ऊपर से कोंपलें निकाल रहा है, जानदार पौधा जो आप लगाएंगे उसकी जड़ भी मज़बूत होगी और उतनी वो जल्दी ग्रोथ शुरू करेगा। जैसे आप कमज़ोर पौधा लगाएंगे तो कमज़ोर पौधा उसके बाद आपको फिर वो मर जाएगा पानी की कमी या ज़्यादती की वजह से, या मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो उसके बाद उसकी रीस्टॉकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए जानदार पौधा लगाइए, ठीक है। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 25% जंगलात होना बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे मुल्क में इस वक्त 4.7 या 5% पे मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाइए, अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।